ये चीज़ें हाईटेक हो गई हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी पहले वाला समय ज़्यादा अच्छा था, जब लोग फैमिली के साथ टाइम बिताते थे। ग्रीटिंग कार्ड से अच्छे से एक्सप्रेस होता है फीलिंग्स। आप देख सकते हैं रिलेशन एनिवर्सरी। शादी के पहले खरीदा था इन्हीं को देने के लिए। कभी खरीदा ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ा। ग्रीटिंग कार्ड क्या होता है? नहीं मालूम। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक, पता नहीं कितनी तरह की शायरियाँ लिखी होती थी। आपने कभी खरीदा है? पहले शायद खरीदा होगा कॉलेज के टाइम पे, बट अभी नहीं खरीदते हम लोग। लोगों को इंतजार होता था किस तरह से कि अब न्यू ईयर शुरू हो चुका है, तो पहले के इमोशंस में और अब के इमोशंस में क्या आपको फर्क लगता है? प्लीज। अब कोई इमोशन ही नहीं है ना लोगों के। इंतजार होता था कि हाँ कोई हमें इस तरह से कार्ड भेजेगा। आजकल ऑनलाइन जमाना हो गया, सारा डिजिटल टेक्स्ट वगैरह लोग कर रहे हैं। ग्रीटिंग कार्ड एक अच्छा माध्यम है अपने थ्रू फीलिंग्स को किसी को बता सके। आपने मोबाइल ओपन किया, बैठ गए कैमरा ऑन करके, और जिसे भी विश करना है फेस टू फेस, ऐसा लगता है कि वो शख्स हमारे सामने है, बस एक क्लिक की देर है। अपने कॉलेज के जमाने में उस जमाने में तो हम कार्ड का बच्चों को या बड़ों को सबको इनोवेशन में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। आपको याद होगा कि जब इतने ज़्यादा जो टेक्नोलॉजीज नहीं थे, मोबाइल सभी के हाथों में नहीं थे, तब हम सभी न्यू ईयर किस तरह से विश किया करते थे। बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं बीता है कि आपको याद ना आए, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला दूं। और अगर आप मेरे ठीक पीछे देखिए, ये ग्रीटिंग कार्ड जो है ये सारी कहानियां बयां कर रही है। पहले किस तरह से कितने एक्साइटमेंट के साथ लोग इस न्यू ईयर कार्ड को खरीदा करते थे, अपने सिस्टर के लिए, ब्रदर्स के लिए, अपने पार्टनर्स को, उसके लिए, हर एक किसी के लिए। आप देख सकते हैं कि ब्रदर से लेकर सिस्टर, मदर्स, फादर, सभी के लिए है यहाँ पे। और आज की डेट में तो बाबू, सोना, जानू सभी के लिए ही ग्रीटिंग कार्ड अब कोई मतलब नहीं रखता। बहुत ही रेयर इसकी खरीदारी भी अब देखने को मिलती है। आज इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं, हमने दुकानदार से बात भी की तो उन्होंने यही कहा कि अब तो ये काफी रेयर हो चुका है, कुछ दिनों बाद शायद इसे प्रदर्शनी में लगाया जाए। अब हालत ऐसी हो गई है, बहुत कम लोग इसे खरीदते हैं। आपने कभी खरीदा है? शादी के पहले खरीदा था इन्हीं को देने के लिए। अच्छा, लव मैरिज है आपकी? नहीं मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली इन्हीं के लिए लिया था, और कोई है नहीं ग्रीटिंग कार्ड लेने के लिए वैसे। जैसे कि आज के दौर में ग्रीटिंग कार्ड जल्दी कोई खरीदता नहीं है, सभी के पास मोबाइल अवेलेबल है, लोग मोबाइल के थ्रू मैसेज कर देते हैं। लेकिन पहले था कि लोग ग्रीटिंग कार्ड बड़े बेसब्री से खरीदते थे और इंतजार करते थे अपने इमोशन को भेजने के लिए दूसरे तक। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि वो दौर ज्यादा बढ़िया था या ये दौर ज्यादा बढ़िया है? ये चीज़ें हाईटेक हो गई हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी पहले वाला समय ज़्यादा अच्छा था, जब लोग फैमिली के साथ टाइम बिताते थे। घर में एक टीवी होता था, सारे लोग एक जगह बैठ के देखते थे। बट आज के डेट में आप देखो, हर जगह टीवीज़ है, हर बेडरूम में अलग टीवी है। अपने हिसाब से लोग देखते हैं। व्हाट्सएप आ गया, किसी को कुछ कॉल करने से अच्छा मैसेज डाल दो कि मैसेज में अपना आ रहा है। बट स्टिल पहले के टाइम ज़्यादा अच्छा था। ग्रीटिंग कार्ड्स में फीलिंग्स अच्छी एक्सप्रेस होती थी, बिल्कुल। अभी नहीं हो पाती। अभी तो जस्ट शॉर्ट फॉर्म आ गया ना सारे, तो बट स्टिल मेरी बेटी अभी भी मुझे ग्रीटिंग कार्ड ही बना के देती है, आइदर बर्थडे हो, न्यू ईयर हो। सो यस, शी यूज्ड टू डू दैट। आप ग्रीटिंग कार्ड बना के विश करते हो पापा को? हाँ, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मतलब एक्सप्रेस करना सब कुछ। जैसे कि आपके पास भी मोबाइल होगा तो आप मैसेज क्यों नहीं करते, ग्रीटिंग कार्ड ही क्यों बना के देते? क्योंकि वो मेरे से ज्यादा क्लोज है, इसलिए ग्रीटिंग कार्ड से अच्छे से एक्सप्रेस होता है फीलिंग्स। तो वही। चलिए, इस बच्ची ने बहुत अच्छी बात कही कि मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हम मैसेज तो कर सकते हैं, लेकिन वो एहसास कहाँ से ला पाएगा? ये हाईटेक का ज़माना है, लेकिन इमोशंस जो है वो हमारे कहीं ना कहीं शून्य होते जा रहे हैं। अब इस ग्रीटिंग कार्ड में मैं आपको एक नया चीज़ दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं रिलेशन एनिवर्सरी। इसका मतलब भी आप साफ समझ सकते हैं कि पहले इस तरह के कार्ड्स नहीं आया करते थे। जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये उसी का जीता जागता सबूत है। अब आप यहाँ पे देखिए, एवरीडे कार्ड, बिग कार्ड्स, मतलब हर एक तरह के रिलेशंस के लिए, हर एक तरह के दिन के लिए आपके पास यहाँ पर मौजूद है।
एक नया अपने एहसास जताने के लिए कार्ड। लेकिन आप इसे क्या कहेंगे कि यहाँ पर नए दौर का हर एक चीज मौजूद तो है, लेकिन अब इसके खरीदार बहुत कम रह गए हैं, नाम मात्र के रह गए हैं। जैसा कि लोग अब मोबाइल से मैसेज कर देते हैं, बस सारी दुनिया मोबाइल में सिमट गई है और ये बेचारे अब गुजरे जमाने के दास्तान बनकर यहाँ पर पड़े रह गए हैं। नो, कभी खरीदा ही नहीं है? जरूरत ही नहीं पड़ा। कभी नहीं? कभी नहीं, आज तक ग्रीटिंग कार्ड खरीदा ही नहीं। देखा है आपने? देखें, आप लोगों ने न्यू ईयर कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड कभी खरीदा है? नहीं नहीं देखा है? देखा भी नहीं है? नहीं नहीं ग्रीटिंग कार्ड क्या होता है? नहीं मालूम। आपको पता है ग्रीटिंग कार्ड क्या होता है? नहीं, ये देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। पहले जिस तरह से ग्रीटिंग कार्ड बिकते थे, काफ़ी सारी शायरियाँ मेंशन होती थी उसमें। जैसे मुझे एक आध याद आ रहा है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। पता नहीं कितनी तरह की शायरियाँ लिखी होती थी। और जब कोई न्यू ईयर कार्ड खरीदता था और किसी अपने को विश करने के लिए जब उसे भेजता था, लोगों को इंतज़ार होता था किस तरह से कि अब न्यू ईयर शुरू हो चुका है, मेरे अपने हमें विश करेंगे कार्ड के माध्यम से। हमें कितना इंतज़ार होता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक पूरी दुनिया जो है एक छोटे से मोबाइल में सिमट के रह गई है। हमारी दिनचर्या ही सुबह उठने से मोबाइल के साथ और रात में सोने तक मोबाइल के साथ ही शुरू होकर खत्म होती है। नहीं खरीदते मैं। पहले कभी खरीदा है? पहले शायद खरीदा होगा कॉलेज के टाइम पे, बट अभी नहीं खरीदते हम लोग। तो अभी कितना मिस करते हैं ग्रीटिंग कार्ड को आप? ऐसा तो कुछ खास नहीं, मिस तो नहीं करते ग्रीटिंग्स कार्ड को, क्योंकि व्हाट्सएप पे सब जनरली भेज ही देते हैं लोग तो ग्रीटिंग। क्या लगता है कि वो बेहतर था या अब बेहतर है? कह नहीं सकते, दोनों टाइम फीलिंग्स तो सेम ही है। ग्रीटिंग्स कार्ड के जमाने इमोशंस ज्यादा किस चीज के साथ जुड़े हुए हैं? तुम बोलोगे कुछ? प्लीज आपने भी कभी किसी को ग्रीटिंग कार्ड दिया होगा? भाई बहन फ्रेंड्स किसी को भी। तो पहले के इमोशंस में और आपकी इमोशंस में क्या आपको फर्क लगता है? प्लीज। अब कोई इमोशन ही नहीं है ना लोगों के। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अब कोई इमोशंस ही नहीं है। बेटा आप कुछ कहना चाहोगे? आपने ग्रीटिंग कार्ड देखा है? नहीं देखा है? स्कूल में दिया है ना कार्ड तुमने दिया है ना किसी टीचर को। ऐसे बनाकर? कभी किसी को टीचर के अलावा विश किया है बेटा ग्रीटिंग कार्ड देके? जैसे बर्थडे हुआ, मम्मा को, पापा को, फ्रेंड्स को। बर्थडे, टीचर का बर्थडे। टीचर का बर्थडे देखिए किस तरह से यहाँ पर हैप्पी बर्थडे, यानी यहाँ पर आपको जन्मदिन की जो शुभकामनाएं देते हैं उसके लिए कार्ड मिलेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी यहाँ पे, मतलब मैं इतने सालों के बाद खुद देख रही हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बड़े बड़े कार्ड्स हैं। आप भी अपने समवन स्पेशल के लिए खरीद सकते हैं। ये देखिए काफी खूबसूरत कार्ड है। पहले इस कार्ड जब हम किसी को विश करते थे इस कार्ड के जरिए तो उसमें हमारे एहसास छुपे होते थे। इंतजार होता था कि हाँ कोई हमें इस तरह से कार्ड भेजेगा। उसमें इतनी सारी बिन कहे ही इमोशंस जुड़े हुए थे। लेकिन अब जितना ही जमाना जो है वो हाई टेक्नोलॉजी पे जा रहा है उतना ही हमारे जो इमोशंस हैं वो सिमटते जा रहे हैं। इस चीज़ को आप मानिए या ना मानिए, लेकिन इमोशंस जो हैं वो बड़े बेरुखे से बेजार से हो गए हैं। लेकिन जब इस तरह से इतने समय के बाद हम इस तरह के कार्ड्स वगैरह देख रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर, और आज क्या है, आपने मोबाइल ओपन किया, बैठ गए कैमरा ऑन करके, और जिसे भी विश करना है फेस टू फेस ऐसा लगता है कि वो शख्स हमारे सामने है। बस एक क्लिक की देर है। आपने अपना मोबाइल ऑन किया, कैमरा ऑन किया और सीधे आपने विश कर दिया। और भी अगर मान लीजिए कोई एक विश नहीं आप नहीं कर पाते किसी को, वो नहीं उठा पाता फोन, सडन हम तुरंत उस फोन को कट करते हैं, किसी दूसरे को लगाकर तुरंत विश कर देते हैं। जबकि यही एहसास
जब मोबाइल हाथों में नहीं था तो पहुंचाने में हमें काफ़ी समय लगता था। लोग नया साल आने के पहले से ही बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर देते थे कि इस तरह का कार्ड खरीदना है, उस तरह का खरीदना है, ये मैसेजेस उसमें लिखे जाएंगे, ये कोट उसमें मेंशन होगा। काफ़ी दिलचस्प था वो दौर भी। लेकिन अब सच में जैसा कि यहाँ के दुकानदार ने ये चीज़ें बहुत अच्छी कही कि कुछ दिनों के बाद तो बस इसे भी हम प्रदर्शनी में ही देख पाएंगे। ग्रीटिंग कार्ड खरीदा है कभी? नहीं, ग्रीटिंग कार्ड तो नहीं खरीदा। कभी नहीं खरीदा है? नहीं, पर्सनली बचपन में बनाया करता था स्कूल के टाइम पे। स्कूल के टाइम पे खुद से बना के और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करता था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब कोई ग्रीटिंग कार्ड ज्यादातर खरीदता नहीं है, तो अभी देखे हुए आपको ग्रीटिंग कार्ड कितना समय हो गया? बेसिकली मैंने तो नहीं देखा है बाजार में, लेकिन चीज़ वगैरह एक दो जगह म्यूजियम वगैरह में देखते हैं और अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है ग्रीटिंग कार्ड। आजकल ऑनलाइन जमाना हो गया, सारा डिजिटल टेक्स्ट वगैरह लोग कर रहे हैं। ग्रीटिंग कार्ड एक अच्छा माध्यम है अपने थ्रू फीलिंग्स को किसी को बताना देना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। को विश किया है? ग्रीटिंग कार्ड हाँ जी। हम तो नहीं कर रहे हैं। कभी नहीं खरीदा आपने? अपने कॉलेज के जमाने में उस नहीं नहीं, उस जमाने में तो हम थर्ड का है। और ऐसे भी हम आर्टिस्ट भी हूँ, ओ, आर्ट टीचर भी हूँ, तो ऐसा था बच्चों लोग का। तो चलिए सर, एक सवाल आपसे पूछेंगे कि जिस तरह से आपने बताया एक आर्टिस्ट के नज़र से, जिस तरह से हम ग्रीटिंग कार्ड में अपने इमोशन को लिखते थे, सजा के संवार के उसे हम अपने चाहने वालों तक पहुंचाते थे, हाँ, फोटो पे। अब वो चीजें नहीं है, अब तो वो इस भी पे करते क्या हैं। कहेंगे? ऐसे है ना, बच्चों लोग को ऐसे कार्ड बनाना सिखाते हैं, जी, तो कैसे कैसे करना है। तुम लोग कहते हैं अपना फैमिली को, तो अभी नया साल आ रहा है, न्यू ईयर का तुम लोग का कार्ड बनाओ, नया नया चीज़ है, नया इमेजिन करो, कुछ भी है, लेकिन अच्छा हो या खराब हो, फिर भी उसको बहुत अच्छा से कार्ड बनाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए था। तो अब क्या लगता है कि ये फिर से ये दौर वापस आना चाहिए? वापस तो चाहते तो हैं। तो शायद मुश्किल है। ये भी मेरा बेटा है, ये भी आर्ट टीचर है। अच्छा, आप किस नजरिए से देखते हैं? मेरा नज़रिया ये है कि बच्चों को या बड़ों को सबको इनोवेशन में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। तो आप भी मोबाइल की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलिए और पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए और अपने स्पेशल को इस बार कार्ड के जरिए विश करवाइए और कीजिए, ताकि उसे भी कुछ अलग महसूस हो। जैसा कि हम सभी कहते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, तो इसमें से ये एक ग्रीटिंग कार्ड भी आता है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।